नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। राजस्थान के कई रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। आपको बता दें कि अमृत भारत योजना के तहत यह कायाकल्प होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। 21 रेलवे स्टेशन, 112 रेलवे ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। सीएम भजन लाल और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहने वाले हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कई रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होने वाला है। आपको बता दें कि राजस्थान के कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनका कायाकल्प होगा। जयपुर से इस वक्त की यह बड़ी जानकारी, अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, कई रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा, क्या कुछ जानकारी है अभी? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से ज्यादा रेल जो संरचना है उसको परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे आज की डेट के अंदर। और 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। इस 41,000 करोड़ में और आपके 19,000 करोड़ रुपए के लागत से अमृत भारत के 553 रेलवे स्टेशनों में 21 रेलवे स्टेशन राजस्थान को मिलने वाले हैं। इसमें 112 रेलवे ओवरब्रिज जो है वो राजस्थान को मिलने वाले हैं। यानी ये वो आयुषी रेलवे स्टेशन है जिन्हें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जिनको रीबिल्ड किया गया है, इनको दोबारा बनाया गया है, इनको वर्ल्ड क्लास के तौर पर तैयार किया गया है। यानी यात्रियों के लिहाज से विश्व स्तरीय बनाया गया ताकि यात्रियों को जो है ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं ऐसे रेलवे स्टेशनों पर मिल सके। क्योंकि ये सभी रेलवे स्टेशन लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराने रेलवे स्टेशन हैं और पुराने पैटर्न के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन अब दुनिया के अंदर काफी कुछ बदल रहा है। इस लिहाज से इन रेलवे स्टेशन को तैयार किया गया। तो आज लगभग 10 बजे जो है ये कार्यक्रम शुरू होगा। 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीसी के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे सांगानेर रेलवे स्टेशन के ऊपर। यहां पर सीएम भजन लाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी भी यहां पर मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। और सांगानेर वो रेलवे स्टेशन है आयुषी जो जयपुर का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन था, जहां से बमुश्किल 2 से 3 ट्रेनें गुजरती थी। लेकिन अब इस रेलवे स्टेशन को भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लिया गया है। यानी अब इसका भी बहुत जल्द जो है वो कायाकल्प होने जा रहा है। इसमें जयपुर भी शामिल है, इसमें खातीपुरा भी शामिल है, जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन भी शामिल है और जैसलमेर, उदयपुर और बीकानेर के अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे रेलवे स्टेशन हैं जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शामिल है। तो आज इनमें से 21 रेलवे स्टेशन जो है वो आज राजस्थान को सौंप दिए जाएंगे और भजन लाल शर्मा इस कार्यक्रम में सांगानेर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सांगानेर वही जगह है जहां से चुनकर जो है वो सीएम भजन लाल शर्मा विधानसभा पहुंचे थे। बिल्कुल आसिफ, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट इस पूरे मामले पर लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दिल्ली से भी बड़ी खबर आपको बताते चलें कि दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होनी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश इलेक्शन कमेटी के पदाधिकारी भी इसमें आज दिल्ली पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर ये बड़ा मंथन आज इस बैठक में किया जाएगा। इसके पहले भी हमने देखा कि कांग्रेस में हलचलें तेज हैं, क्योंकि दिल्ली में जहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, वहीं पर बीजेपी की अगर बात करें तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक उसकी 29 तारीख को होगी, जहां पर पहली लिस्ट आ सकती है बीजेपी की, जिसमें बड़े चेहरे जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामों का ऐलान हो सकता है। पहली लिस्ट आ सकती है क्योंकि 13 तारीख को चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, उसके पहले बीजेपी। लेकिन इसके पहले एक मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में होगी प्रस्तावित। कई बड़े नेता आपको राजस्थान के नजर आएंगे।
और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी के संकल्प पत्र कमेटी की आज बैठक होगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र कमेटी की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जेपी नड्डा के साथ संकल्प पत्र कमेटी की बैठक होगी। नड्डा संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ करेंगे और आज जेपी नड्डा प्रचार रथ को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को रवाना करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के बीजेपी की लगातार बैठकें चल रही है और इसी बीच लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आज ये बड़ी शुरुआत करने जा रही है। आपको बता दें कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय में विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे, जो कि पूरे देश में निकाली जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी संकल्प पत्र कमेटी की बैठक में शामिल होंगे और संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, लगातार बैठकों का दौर बीजेपी में देखने को मिल रहा है और संकल्प पत्र कमेटी की आज बैठक होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और आज ही प्रचार रथ भी नड्डा रवाना करेंगे। संकल्प पत्र सुझाव अभियान लिया जाएगा क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में चुनाव और उससे पहले लोगों से सुझाव लिया जाएगा कि क्या क्या वो बदलाव चाहते हैं। उसको लेकर के आज विकसित भारत मोदी की गारंटी जो रथ उसको भी रवाना और संकल्प पत्र कमेटी की भी आज बैठक होनी है। और एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते हैं कि जहां पर गलत खून चढ़ाने के मामले अभी थमते हुए उसमें विवाद नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार की कार्रवाई के बाद अभी भी विवाद नहीं थम रहा है। एपीओ किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी रेजिडेंट डॉक्टर्स उसके खिलाफ विरोध में उतरे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि नर्सेज और डॉक्टर्स इतनी बड़ी लापरवाही कर दी है कि एक शख्स की जान चली गई और उसके खिलाफ सिर्फ एक्शन में एपीओ किया गया है। उसके खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने दूसरे दिन ही 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया था, लेकिन अभी भी रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध है कि थम नहीं रहा है। एसएमएस के रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार कर सकते हैं। आज फिर उस क्रम में आगे बढ़ते हुए सामाजिक संगठन दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बता दें कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से यानी मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद ही एक्शन लिया गया। जो भी गलत स्टाफ थे, गलत नर्स थे, जो लापरवाह डॉक्टर्स थे, जिन्होंने ब्लड ग्रुप कुछ और था और चढ़ाया कोई और ब्लड ग्रुप, जिस वजह से सचिन नाम के शख्स की मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आप सोचिए कि एक चिराग घर से बुझ गया सिर्फ एक लापरवाही के चलते और सिर्फ नाम मात्र कार्रवाई के रूप में किया गया एपीओ, जिसके खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हल्ला बोल रखा है। और अब खबर जयपुर से है, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस बड़ी सेंधमारी उसमें हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में नागौर के 2 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। रिछपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा कमल का दामन थाम सकते हैं। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रिछपाल मिर्धा 4 बार के विधायक रहे हैं। पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा का भी प्रभाव है। डेगाना कार्यकर्ता सम्मेलन में खुला ऐलान किया। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब लगातार जो तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही, इसमें कांग्रेस के जो तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस में सेंधमारी लोकसभा चुनाव से पहले हो सकती है और नागौर के 2 बड़े नेता हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। रिछपाल मिर्धा नाम है जो कहा जा रहा है कि कमल का दामन थाम सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 बड़े नेता हैं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं तेज हो रही है, जिसमें विजयपाल मिर्धा और रिछपाल मिर्धा का भी नाम शामिल बताया जा रहा है। मैं आम कार्यकर्ता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ। इस हमारे मन में आ बात थी कि मैं जो कुछ भी निर्णय करूँ, एक बार ओछा लामा बड़ मारे लोगों ने बुलार मैं पूछ ले कि भाई मैं कोई राजनीतिक निर्णय करूँ तो भी मैं थे हमारे साथ हो नहीं हो, इतनी बात हम पूछ साथ हो मतलब हंगी 100% सहमति है, बस आई बात पूछ। और जकी भी बात साहब आप लोगों ने की 100% काम है कोई करा जका में साहब के जका मूल रूप वो कार्य करता है, जका हमारा युवा साथी है बैंक को फायदो हुई जको निर्णय आप ले
1% या बात को नहीं कि राजनीतिक फायदो लवन वास्ते मैं वो कदम उठावा, क्योंकि राजनीति को मिर्दा परिवार कदई कमाई करी को नहीं। बस खाली आप लोगों को मान सम्मान किया कायम रहे, आपको लोगों को काम किया निकले, माने खाली भी चीज मतलब। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक के दौरे पर रहे। सीएम ईआरसीपी का आभार सभा में शामिल हुए और इस दौरान सीएम भजनलाल ने कहा कि 10 बजे के बाद माइक का उपयोग नहीं कर सकता। मैं फिर आऊंगा, देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। मन में जो भाव है और मन में जो विचार है, निश्चित रूप से उसका सम्मान करूंगा, क्योंकि हम सभी आप कानून से बंधे हुए हैं। 10 बजे के बाद माइक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। मैं भी उस कानून से बंधा हुआ हूं, इसलिए आप सभी से क्षमा चाहता हूं। फिर आऊँगा, दोबारा आऊँगा आपके बीच में, सभी से आकर के मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो क्या राजस्थान में धर्मांतरण का गोरख धंधा चल रहा है? क्या धर्म के नाम पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है? हालांकि पूरी सरकार इस मामले पर अब सख्त होती हुई नजर आ रही है और इसकी चिंता खुद विधानसभा स्पीकर ने भी जताई है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। धर्मांतरण का क्या है सच? आस्था प्रलोभन या जिहादी धंधा? धर्मांतरण पर सरकार सख्त। सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बालिका की टीसी में उसका नाम हिंदू होने के बावजूद भी इस्लाम लिख दिया गया। वहां लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है। 2 अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है। ये पीड़ित है, इनके साथ धर्मांतरण का गंदा खेल खेला गया है, लेकिन अब इनकी आवाज सरकार तक पहुंच गई है। क्योंकि कुछ भी कहें, जिस तरह से राजस्थान के माहौल में धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है, उसने सरकार को भी हिला दिया है। एक के बाद एक धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों के बाद सरकार पूरे एक्शन में है। खुद विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी भी इन घटनाओं से चिंतित हैं। स्पीकर का मानना है कि सिर्फ ये धर्मांतरण नहीं, बल्कि राज्य स्थानांतरण है। इस प्रकार की गतिविधियां जो केवल धर्मांतरण नहीं है, राष्ट्रांतरण है। इसके कारण से जो धर्मांतरण लोग कर रहे हैं, वो जो धर्मांतरण होते हैं, ये लोग लालच प्रलोभन के कारण ऐसी शक्तियां कर रही हैं जो मूलतः राष्ट्र विरोधी है। ऐसी शक्तियों के लिए कानून बनना चाहिए और सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। एक दायरे में ये बात कुछ गवाही भी देती है, क्योंकि भरतपुर के चिकसाना में करीब 20,000 लोगों का धर्म परिवर्तन हो चुका है। अजय नाम के एक शख्स के घर पर धर्म परिवर्तन का गोरख धंधा चल रहा था। 3 लोगों को धर्म परिवर्तन के सर्टिफिकेट दिए जा चुके थे, लेकिन इस बीच जैसे ही लोगों को धर्मांतरण गैंग की जानकारी मिली, सब के सब उस घर की तरफ दौड़ पड़े। मामले का खुलासा विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर किया, जहां से पैसों के हिसाब किताब और कई सारे सर्टिफिकेट्स भी बरामद हुए हैं। खुलासा हुआ कि धर्म परिवर्तन के लिए दलाल को 10,000 रुपए दिए जाते थे और ये काम पिछले 3 साल से चल रहा था, लेकिन किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। इस गैंग का सरगना विजेंद्र सिंह नाम का शख्स है, जो कार्यक्रम के हिसाब से पैसे तय करता था और इसके लिए पूरी फंडिंग चंडीगढ़ से की जाती थी। कोटा के सांगोद कस्बे के पास खजूरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी लव जिहाद और धर्मांतरण का खेल चल रहा था। इतना ही नहीं, एक हिंदू छात्रा के धर्म कॉलम में मुस्लिम बताया गया। पहले आप इस एडमिट कार्ड को देख लीजिए। हिंदू छात्रा के धर्म कॉलम में मुस्लिम लिखा हुआ है। सामने आया है कि एक हिंदू छात्रा के परीक्षा फॉर्म में साल 2019 से धर्म के कॉलम में शिक्षक फिरोज इस्लाम लिख रहा था। विद्यालय में जबरन नमाज अदा कराने और धर्मांतरण टूल किट अप्लाई करने की शिकायतें मिली हैं। हैरानी की बात तो ये है कि बाद में इसी छात्रा का अपहरण भी कर लिया जाता है। ये घटनाएं तो सिर्फ कुछ ही है, इसकी एक लंबी लिस्ट है, जिसको देखकर विधानसभा स्पीकर ने चिंता जाहिर की है। साथ ही इसे एक बड़ी साजिश भी बताया है। इसके पीछे कई
अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी हैं, राष्ट्रविरोधी ताकतें हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। वह पहले से सक्रिय है, लेकिन सरकारें केंद्र में केंद्रीय सरकार इस पर मजबूत है। पिछले कई प्रांतों में जो डबल इंजन की सरकार है उस पर इस पे काफी प्रकार की कमी आई है, रोक लगी है। अब यहाँ भी डबल इंजन की सरकार बनी है, मुझे लगता है कि यहाँ भी कमी आएगी और कमी होगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि धर्मांतरण का धंधा खत्म कैसे होगा। दूसरा बड़ा सवाल ये कि इस साजिश में और कितने लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुकते यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।